कंसिडर अ बेसिस u1 u2 u3 जो है RQ का एक बेसिस है, ठीक है। F1 F2 F3 डुअल बेसिस है। हालांकि ये गेट स्टैटिस्टिक्स में ये सब नहीं आएगा, ये गेट मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है। ये जो लिखा है ना गेट 2020, आई थिंक ये गेट मैथमेटिक्स का है ना, गेट स्टैटिस्टिक्स का नहीं है। सो ये सब नहीं आएगा, लेकिन ठीक है देखते हैं। F1 F2 F3 जो है डुअल बेसिस है, और ए बी द लीनियर फंक्शनल, ये सब आपके गेट स्टैटिस्टिक्स से बाहर का है। तो दिस डिफाइंड बाय दिस एफ ऑफ ए बी सी से डिफाइन कर दिया है। एफ आपको दे रखा है अल्फा 1 F1 अल्फा 2 F2 अल्फा 3 F3। देन बताओ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 क्या आएगा। तो आपको पहले यहाँ से एक तो डुअल बेसिस का डेफिनेशन क्या है बताइए, और लीनियर फंक्शनल का डेफिनेशन क्या है। तो ये प्योर मैथमेटिक्स में चला गया ना, ये वो तरह फंक्शन एनालिसिस हम लोग पढ़े थे एमएससी में मैथ्स में, वहाँ पे उसका क्वेश्चन लग रहा है। तो ये गेट स्टैटिस्टिक्स का इससे कोई रिलेशन नहीं है। तो नेट में भी नहीं आएगा। नहीं किसमें नेट नहीं, नेट में आ सकता है, क्योंकि नेट तो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के बच्चों के लिए भी कॉमन है ना। तो CSIR नेट में तो मिल सकता है, अच्छा, क्योंकि CSIR नेट तो अलग अलग हमारे लिए नहीं है। मैथमेटिक्स बैकग्राउंड, स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड, ऑपरेशन रिसर्च बैकग्राउंड, इन तीनों के लिए सेम नेट एग्जाम है, तो उसमें आ सकता है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सोचना, उसके लिए आपको लीनियर फंक्शनल एंड डुअल बेसिस पढ़ना पड़ेगा। डेफिनेशन पहले फिर लगाएंगे, हो जाएगा। लीनियर फंक्शनल का डेफिनेशन पढ़िए, ये अलग है, लीनियर फंक्शनल अलग है ना, उसको आपको समझना पड़ेगा। ये हमने वहाँ फंक्शन एनालिसिस में पढ़ा था, फंक्शन एनालिसिस एक अलग सब्जेक्ट है एमएससी में। तो ये सब देखिए 27। नेक्स्ट है V1 V2 V3 V4 विद द बेसिस ऑफ R4, ठीक है। V है A1 B1 A2 B2 A3 V3, देन this is basis of this if and only if। पुट कर ली तो आसान है ना, आप डिटर्मिनेंट के थ्रू रिलेट कर सकते हैं ना। लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा ये, और लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा तो आप जो V है ना, V जगह पुट कर दीजिए, ठीक है। सो आप एक डिटर्मिनेंट बना सकते हैं क्या, जैसे पहला जो एलिमेंट आएगा, पहला क्या आएगा मैं ऐसे लिख देता हूं। जो पहला आपका V1 माइनस V है, V रख दीजिए आप। तो बताइए V1 का कोएफिशिएंट कितना बनेगा, 1 माइनस A1 है ना। 1 माइनस A1। V2 का कोएफिशिएंट क्या बनेगा, पहले वेक्टर में ही माइनस A2 रहेगा बस, माइनस A2। हाँ। फिर इसका माइनस A3, 3 4 है ना, और इससे चौथा तो रहेगा ही नहीं इसमें, तो 0 हो गया। इस तरीके से आप, ये 4 का डिटर्मिनेंट है। यस अब वो बेसिस बना रहा है, तो लीनियर ईच रो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, तो डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो, क्योंकि रैंक 4 हो गया इसका। तो उससे आपको CD में से कोई एक ऑप्शन आएगा। ओके सर, एक सेकंड। और कोई है जिनका डाउट है, जिन्होंने भेजा हो, नहीं ना। एक सेकंड सर, एक और है। हाँ हाँ भेजिए।